उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। आपका अंदाज सीक्रेट एजेंटों वाला है। अब टारगेट फिक्स करते हैं और फिर इस टारगेट को कवर करने के लिए पूरी तवानाइयां खर्च कर देते हैं। इस टारगेट को नज़र में रखते हुए और पेश आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने साथियों का इंतखाब करते हैं। वहां जाने से पहले तमाम मालूमात जो आपके वहां काम आ सके हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर अब मिशन पर रवाना हो जाते हैं और अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाते हुए इस मिशन को पूरा करके वापस आ जाते हैं। सुलेमान ने बाकायदा साइंसी अंदाज में तफसील से तज्जिया करते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। तुमने वाकई हकीकत से भरपूर तज्जिया किया है। इमरान ने कहा। अब हाफिज साहिब का अंदाज किया है। वो रोशनी के आदमी हैं। उन्होंने आपको एक मकाम बता दिया। वहां मौजूद ताकतों के बारे में और उनसे तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हिदायत दे दें और ये भी समझा दिया कि बाकी काम अब खुद कर लेंगे। उनका चूंकि अंदाज ही ऐसा है इसलिए अब मज़ीद मिलकर कुछ हासिल न कर सकेंगे। आपको एक टारगेट दे दिया गया है। अब आप अपने मखसूस अंदाज में उसे कावर करें। सुलेमान ने कहा। लेकिन सीक्रेट एजेंसी के टारगेट में तो मेरे पास मालूमात हासिल करने के बहुत से ज़राए होते हैं। यहां मैं किससे मालूमात हासिल करूं? इमरान ने कहा। आपको बता दिया गया है कि अपने चौरास महल में मौजूद बुतकलजुग को तोड़ना है और इस चूर उस महल को तबाह करना है। आप काफिरिस्तान पहुंच जाएं। यकीनन काली दुनिया के लोगों तक आपके इस इरादे की खबर पहुंच जाएगी और वो खुद ही आपके मुकाबले पर आ जाएंगे। इसके बाद आप खुद जानते हैं कि टकराने वालों के जरिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो इमरान की आंखों में चमक आ गई। वेरी गुड सुलेमान, वेरी गुड। तुम वाकई बगैर फीस के बेहतरीन मशवरे देने वाले हो। वेरी गुड। तुमने मेरा मसला हल कर दिया। वेरी गुड। इमरान ने बड़े तहसीन आमेज लहजे में कहा। अब क्या किया जाए? अनाड़ी लोगों को तो सिखाना ही पड़ता है और वो भी मुफ्त। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद इसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2 राबता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं ताहिर। इमरान ने कहा। आप? कोई ख़ास बात? दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने अपनी असल आवाज़ में कहा। मैंने काले जादू के खिलाफ मिशन पर काफिरिस्तान जाना है। मैं चाहता हूं कि सफदर और कैप्टन शकील को साथ ले जाऊं और अगर तुम इजाज़त दो तो जूलिया को भी इस मिशन में शामिल कर लिया जाए ताकि ख़वातीन की नुमाइंदगी हो सके, क्योंकि आज कल हमारे मुल्क में ख़वातीन की नुमाइंदगी का बड़ा शोर है। इमरान की ज़ुबान रवां हो गई। ये कौन सा मिशन है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। वही सुपर फयाज़ वाला। इमरान ने जवाब दिया। सुपर फयाज़ तो ठीक हो गया है। फिर अब काफिरिस्तान क्या करने जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बाद में आकर तफसील बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ मेरा उस्ताद आगा सुलेमान पाशा मेरे सर पर मौजूद है और अगर मैंने कोई गलत बात कर दी तो एक और मज़ीद मुफ्त मशवरा भुगतना पड़ेगा। तुम बस ऐसा करो कि जब मैं तुम्हें जूलिया के फ्लैट से फ़ोन करूं तो तुम मुझे इजाज़त दे देना। इमरान ने कहा। किस बात की इजाज़त? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। टीम को साथ ले जाने की। इमरान ने कहा। लेकिन यह सरकारी मिशन तो नहीं है इमरान साहब, इसलिए मैं कैसे इजाज़त दे सकता हूं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम टीम की छुट्टियां तो मंजूर कर सकते हो। इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन आपके कहने पर नहीं क्योंकि अब तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर ही नहीं है। अलबत्ता जूलिया के कहने पर ऐसा हो सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। ज़्यादा बांस पर ना चढ़ो। मैंने अगर जूलिया को पट्टी पड़ा दी तो वो डिप्टी X2 होने की बिना पर छुट्टियां खुद भी मंजूर कर सकती है। इमरान ने कहा। आप लाख पट्टियां पड़ा लें, जूलिया ऐसा नहीं कर सकती। बहरहाल अब जूलिया से फ़ोन करवा दें ताकि X2 की उसूल पसंदी कायम रहे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। ओके, इमरान ने कहा और क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूं। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ रहा हूं। तुम सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और सालेहा को फौरी बलवा लो, एक मिशन की तैयारी है। इमरान ने कहा। लेकिन चीफ ने तो किसी मिशन की बात नहीं की। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा।
चीफ को क्या पता, वो तो बस दानिश मंजिल में बैठा रोब झाड़ता रहता है, वरना सब कुछ तो मुझे मालूम होता है। अब ये मेरी मर्जी कि मैं पहले तुम्हारे चीफ को बताऊं या तुम्हें। इमरान ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। नहीं, ये उसूल के खिलाफ है। पहले तुम चीफ को बताओ, फिर चीफ हमसे बात करेगा। जूलिया ने कहा। अच्छा, तुम साथियों को इकट्ठा करो, वहां सबके सामने चीफ से बात होगी। इमरान ने कहा। क्या मतलब? ये तुम आखिर क्या कर रहे हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया था। जूलिया ने एक लख्त इंतहाई परेशान होते हुए कहा। अरे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे किया तो यही जाता है कि खूबसूरत ख्वातीन परेशानी के दौरान मज़ीद खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन अब यहाँ फ़ोन पर तुम्हारी तस्वीर भी नहीं आ रही, इसलिए अगर तुमने परेशान ही होना है तो कम अज़ कम मेरी मौजूदगी में होना। असल मसला यह है कि ये मिशन सरकारी नहीं, ये मारवाई है, और मुझे यकीन है कि अगर मैंने अकेले चीफ से बात की तो चीफ खामखा अक्कड़ जाएगा। अलबत्ता जब डिप्टी X2 उसे कहेगी तो फिर उसे मानना ही पड़ेगा। इमरान ने वजाहत करते हुए पूरी तकरीर कर डाली। मारवाई? तुम्हारा मतलब है कि फिर वही शैतानी सिलसिला? जूलिया ने और ज़्यादा परेशान होते हुए कहा। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम सबको इसमें शरीक करूं, क्योंकि शैतान भी पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से पनाह मांगता होगा, इसलिए वो तुम्हारा नाम सुनकर ही रफू चक्कर हो जाएगा। इमरान ने कहा तो इस बार दूसरी तरफ से जूलिया बे-इख्तियार हंस पड़ी। हम नहीं, बल्कि तुम मुजस्सम शैतान हो। बहरहाल आ जाओ, मैं साथियों को कॉल करती हूं, जूलिया ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रसीवर रख दिया। इस लम्हे सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। साहिब, आपने शायद इस मामले को मजाक समझ लिया है, लेकिन यह मजाक नहीं है। आप किसी बड़ी आजमाइश में फंस सकते हैं। सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो इमरान चौंक पड़ा। कैसी आजमाइश? इमरान ने पूछा। साहिब, अब शायद इस बात पर मुतमईन हैं कि काली दुनिया के पंडित और पुजारी अब पर कोई हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बता दूं कि अब काले जादू को मामूली बात ना समझे। इसकी जोड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और शैतान तो हर वक्त मौका की ताक में रहता है। आपकी मामूली सी गफलत आपको पलक झपकने में कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। सुलेमान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि शैतान से डरकर अब मैं हंसना बोलना भी छोड़ दूं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। शैतान से ना डरें, शैतान की शैतानियत से डरें, और हर वक्त शैतान मरदूद के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहें। मामूली गफलत इंसान को बाज़ औक़ात तहत अल-अरबी में गिरा देती है। सुलेमान ने कहा तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। इस कदर संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। एक वीरान महल को तबाह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी अल्लाह ताला का कलाम ऐसी रोशनी है कि पूरी दुनिया के अंधेरे मिलकर भी इसकी एक किरण का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि आप उसे संजीदगी से लें, सुलेमान ने कहा, और उसके साथ ही वो वापस मुड़ गया। तुम्हारे खुलूस में शक नहीं है, लेकिन तुम मुझे खौफजदा करना चाहते हो, जो मैं नहीं हो सकता। जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो उसके दिल से बाकी सब खौफ खुद ब खुद निकल जाते हैं, इमरान ने कहा, और मुड़कर वापस ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से इस रिहायशी प्लाजा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें जूलिया का फ्लैट था। उसने कार पार्किंग में रोकी तो वहां उसे सिर्फ सफदर की कार खड़ी दिखाई दी। इसे मालूम था कि सफदर करीब ही रहाइश पजीर है, इसलिए वो सबसे पहले पहुंच गया था। सीढ़ियां चढ़कर वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा और फिर जूलिया के फ्लैट के सामने पहुंचकर इसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोरफोन से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। फ्लैट के अंदर तो तुम खुद ही हो, जबकि फ्लैट से बाहर अली इमरान MSc DSc आकसुन बनफसन नफीस बल्कि मौजूद खुद मौजूद है। इमरान की ज़बान रवा हो गई, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ कहे बगैर राब्ता ख़त्म कर दिया गया, और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो दरवाजे पर सफदर मौजूद था। अरे क्या मतलब? तुमने जूलिया की आवाज़ की नकल इस कदर माहिराना अंदाज में की है कि मैं भी ना पहचान सका। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। ये महारत आप में है? जूलिया ने मुझे कहा है कि आप आ चुके हैं, इसलिए दरवाज़ा खोल दूं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो तुम दरबान हो, लेकिन बहिश्त के दरबान का नाम सफदर तो नहीं बल्कि रिजवान बताया गया है। इमरान ने अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा। रिजवान तो आपके शागिर्द टाइगर का नाम है शायद। सफदर ने दरवाज़ा बंद करके इसके पीछे आते हुए कहा।
इसे जंगल खाली मिला तो वो रिजवान की बजाय टाइगर बन गया कि चुलू जंगल की शहजादी ना सही जंगल की शेरनी ही सही। इमरान ने कमरे में पहुंचते हुए कहा, वो शेरनी इसे रोजी रास्कल की शक्ल में मिल चुकी है। सफदर ने जवाब दिया तो इस बार इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। वो सिटिंग रूम में सोफों पर बैठ गए थे। इसी लम्हे जूलिया चाय की प्यालियां ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुई। अरे, ये 2-3 प्यालियों से काम नहीं चलेगा। अभी चाय पीने वालों का एक लश्कर पहुंचने वाला है। इमरान ने कहा, उनको भी मिल जाएगी। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और प्यालियां रखकर वो एक बार फिर किचन में गई और फिर वो वापस आई तो ट्रे में खाली प्यालियां और बड़ी सी कितली रखी ही थी। अरे वाह, ये सारी कितली अगर मेरे लिए बनाई गई है तो मैं खामखा एक प्याली के लिए आगा सुलेमान पाशा की मिन्नतें करता रहता हूं। इमरान ने कहा तो जूलिया सिर्फ मुस्करा दी जबकि सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर उनके चाय पीने तक एक एक करके बाकी साथी भी आ गए। जूलिया ने उन्हें भी चाय पेश की। सबसे आखिर में सालेहा आई। इमरान साहब, जूलिया ने बताया है कि अब किसी मावराई मिशन पर जा रहे हैं। सालेहा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, तुम उसे खलाई मिशन कह सकते हो क्योंकि मावराई का मतलब भी बुलंदी ही होता है और खला भी बुलंदी की तरफ ही इशारा करती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, इसके बारे में कोई तफसील तो बताएं, सफदर ने कहा। काला जादू का नाम सुना हुआ है तुमने? इमरान ने कहा तो सफदर के साथ साथ सालेहा भी बेइख्तियार चौंक पड़ी। हाँ, और कहा जाता है कि ये इंतहाई खतरनाक अमल है जिसमें दूसरे की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन ये काम तो काफिरिस्तान के लोग करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो शायद कोई मुसलमान इसका सोच भी नहीं सकता क्योंकि इसमें आमिल को हराम खाना पड़ता है और फिर वो काम करता है जो शैतान को पसंद हो। सफदर ने तफसील से बात करते हुए कहा, दौलत का लालच इंसान को तहत अलसुरा में गिरा देता है, फिर हराम हलाल की तमीज़ ही ख़त्म हो जाती है। इमरान ने कहा और फिर उसने मुख्तसर तौर पर सुपर फैयाज पर होने वाले हादसे से लेकर ख्वाजा अमीर नामबाई और हाफिज़ अब्दुल्ला से होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी। इमरान साहब, ये लोग तो इंतहाई शैतानियत के हामिल होते हैं। उन्होंने तो हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है। अपने इससे तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या सोचा है? कैप्टन शकील ने कहा। हाफिज़ साहिब ने कहा है कि किरदार, ज़हन, क़ल्ब और जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ हर वक्त बावज़ू रहना। आयतल कुर्सी और मौज़तीन का वर्द हमें हर शैतानी हरबे से तहफ़्फ़ुज़ देगा। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इमरान साहब, जिनसे हमारा मुकाबला होगा उनका खात्मा कैसे होगा? क्या हमारे डर से वो हलाक हो जाएंगे? सालेहा ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात वाकई काबिल गौर है। इन सारी बातों से हम उनके हमलों से महफूज तो रह सकते हैं, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ अपनी हिफाजत तो नहीं है, हमने तो उनका खात्मा करना है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, काले जादू में हर कस्म की शैतानी ताकतें शामिल होती हैं। ऐसी शैतानी ताकतें जिनके बारे में शायद हमें इल्म तक ना हो, इसलिए हमें इस सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले इस बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। सफदर ने कहा, मालूमात कहाँ से लें? इस मौजू पर तहकीकी किताबें भी तो नहीं होती, बस ऐसे ही ढकोसले से लिख देते हैं। कैप्टन शकील ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें एक बार फिर हाफिज़ अब्दुल्ला साहिब से रुजू करना चाहिए। जूलिया ने कहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सैयद चराग शाह साहिब को भी देखा है, वो बस इशारे कर देते हैं, इस तरह तफसील नहीं बताते जिस तरह हमें चाहिए। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि हम किसी काले जादू के आमिल से मिलें, वो दौलत के लालच में हमें तफसील बता सकता है। इमरान ने कहा, वो तफसील क्या बताएगा? 2-4 उल्टे सीधे नाम ले देगा, लेकिन वो उन्हें ख़त्म करने का कोई तरीक़ा नहीं बता सकता। सफदर ने कहा, मेरे ख़याल में ये भी शैतानी हरबा है कि हमारे जहनों में ऐसी बातें डाल दी जाएं जिससे हमारी क़ुव्वत अमल मफलूज हो जाए और हम मारे मारे फिरते रहें कि पहले तफसील मालूम हो फिर आगे बढ़ें। अगर ये काम करता है तो हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारी रहनुमाई खुद बखुद होती चली जाएगी। तनवीर ने कहा तो सब उसे इस तरह देखने लगे जैसे उन्हें तनवीर से ऐसी फ़लसफ़ियाना बात की तवक्को नहीं थी। तुम ठीक कहते हो तनवीर, शैतान का एक काम वसवसे डालना भी है। इमरान ने इसकी तायीद करते हुए कहा, लेकिन इमरान साहब, इस चौरास महल में वो क्या नाम बताया था अपने, कलजुग? इसकी तबाही से क्या काला जादू हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद हो जाएगा? लेकिन यह तो शैतानी सिलसिला है और जब तक शैतान मौजूद है ये सिलसिला भी किसी न किसी अंदाज में चलता रहेगा। सालेहा ने कहा,
सालेहा ठीक कह रही है। ये खैरोशर का सिलसिला तो अब तक चलता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान को ये काम इस अंदाज में सौंपा गया है तो इसका बहरहाल फ़ायदा होगा। जूलिया ने कहा, हाफिज़ अब्दुल्ला से मेरी इस टॉपिक पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि चौरास महल और कलजुग की तबाही से काले जादू के अमल में तवील वक्फा आ जाएगा और इस वक्फे के दौरान खुल्क खुदा उन खौफनाक शैतानी हरबों से महफूज रहेगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, फिर तनवीर ठीक कह रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमतें हमारी रहनुमाई करेंगी, क्योंकि हम किसी ज़ाती मुफाद के लिए तो नहीं लड़ रहे। सफदर ने कहा, लेकिन मसला ये है कि मैं तो तुम्हारे चीफ की नोक झोंक से आज़ाद हूं, लेकिन तुम तो चीफ की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। वैसे मैं चाहता तो तुम्हारी बजाय सिर्फ जोना और टाइगर को साथ ले लेता, लेकिन मेरा विज्ञान कह रहा है कि इस मामले में ज़हानत और तजुर्बा भी बेहद काम आएगा। इसलिए मैं तुम्हें साथ रखना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर तुम में से कोई भी इस मिशन पर किसी भी वजह से न जाना चाहे तो खुलकर बता दे। बाद में अगर किसी ने वापसी का सोचा तो फिर उसकी वापसी आलमबाला में तो हो सकती है, इस दुनिया में नहीं हो सकती। और ये भी मामला साफ कर दूं कि बज़ाहिर हमें एक आम सी मुहिम नज़र आती है, लेकिन दर हकीकत ये इंतहाई ख़तरनाक लड़ाई है जिसमें हमें हर किस्म की आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। इमरान ने कहा, आपकी मेहरबानी है इमरान साहिब के अपने इस मुहिम में हमें साथ रखने का सोचा। हम दिलो जान से इस मुहिम में हिस्सा लेंगे और अल्लाह ताला की मदद और रहमत से इंशाअल्लाह इस खौफनाक जादू को, जिसने दुनिया भर को अमूमन और पाकिशरी अवाम को खुसूसन अपने शैतानी अमल में जकड़ रखा है, नीस्त व नाबूद कर देंगे। सफदर ने कहा, शैतान दूसरों को भटकाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। ये काला जादू भी उसका इंतहाई खौफनाक हरबा है। इससे लाखों अफराद को इसने सीधे रास्ते से भटकाया होगा और मुसलसल भटका रहा है। ये हमारे लिए बाइस एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मुंतखब किया है। सालेहा ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा, और फिर बाकी साथियों ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। अब तुम चीफ को फ़ोन करो और इससे तफसील बताकर इससे कहो कि वो तुम्हें इस मिशन पर काम करने की इजाज़त दे दे। इमरान ने कहा, मिशन सरकारी तो नहीं है, इसलिए हमें रुख्सत लेना पड़ेगी। सफदर ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, और आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। X2 राब्ता होते ही X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ बास। यहाँ मेरे फ्लैट पर इमरान, सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और सालेहा मौजूद हैं। इमरान एक मावराई मिशन पर काफिरिस्तान जाना चाहता है। हमने इससे दरख्वास्त की है कि वो हमें भी साथ ले जाए। फ़िलहाल हमारे पास कोई मिशन नहीं है, इसलिए हम इस मुक़द्दस मिशन पर काम करना चाहते हैं। अब हमारी रुख्सत मंजूर कर लें और मिशन पर जाने की इजाज़त दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। जूलिया ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा, रुख्सत की इजाज़त तो दी जा सकती है, लेकिन यह सीक्रेट सर्विस का मिशन नहीं है, इसलिए मिशन पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अलबत्ता रुख्सत के दौरान कोई पाबंदी नहीं होगी कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं, लेकिन यह मावराई मिशन है किया। X2 ने कहा तो जूलिया ने मुख्तसर तौर पर तफसील बता दी। ओके, तुम्हारी रुख्सत तो मैं मंजूर कर रहा हूं, लेकिन यह बात जहन में रखना कि अगर इस दौरान तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर फौरी वापस आना होगा। चीफ ने कहा, यस बॉस, हम तैयार हैं। जूलिया ने कहा, ओके, रिसीवर इमरान को दो। चीफ ने कहा तो जूलिया ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। अली इमरान MSc आक्सन बोल रहा हूं। इमरान ने रिसीवर लेकर अपने मखसूस अंदाज में कहा, इमरान, मैं तुम्हें इस सिलसिले में काम करने से तो नहीं रोक सकता और ना ही रोकना चाहता हूं, लेकिन सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, इसलिए तुम इस बात का ख्याल रखोगे। X2 ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ की कोई गारंटी में नहीं दे सकता। अल्लाह ताला खुद हक़ की राह में काम करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाते हैं। इमरान ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने हर तरह से उनका ख्याल रखना है। दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये रुकावट तो दूर हुई। अब मसला यह है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। इमरान ने कहा, कहाँ जाना है? काफिरिस्तान जाना है। और कहाँ जाना है? सफदर ने चौंकते हुए कहा, काफिरिस्तान किसी एक मकाम का नाम तो नहीं है, और अब तो शैतानी हरबे कदम कदम पर मौजूद होंगे। इमरान ने कहा, अगर हम चौरास महल पहुंच जाएं, हमें रोकने वाले खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। सफदर ने कहा, इस मामले में चीफ का काफिरिस्तान में एजेंट नौटान भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता।
इमरान ने कहा, नहीं इमरान, तुम इससे राब्ता करो। वो वहाँ रहता है, इसलिए लाज़िमन वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मैं इसे क्या कहूँ कि वो काले जादू के मामले में हमारी मदद करे। इमरान ने कहा, हाँ, इसमें क्या हर्ज है। जूलिया ने कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। लाउडर की वजह से ये आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। अली इमरान MSc आकसुन बुज़बान खुद बल्कि बदहान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। पूरा नाम शायद अपना डिग्रियां इसलिए कहते हैं कि आपको आला तालीम याफ्ता समझा जाए। दूसरी तरफ से नाटरान ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि असल इमरान बोल रहा है जो MSc आकसुन है। इमरान ने कहा तो नाटरान एक बार फिर हंस पड़ा। हमें वैसे भी यकीन है कि आप असल ही हैं। फरमाएं कैसे याद किया। नाटरान ने कहा, फ़ोन का रिसीवर उठाया, नंबर प्रेस किए और याद करने का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। इमरान ने जवाब दिया तो नाटरान एक बार फिर हंस पड़ा। तो मेरे सवाल का बेहतरीन जवाब यही हो सकता है, नाटरान ने कहा। चलो तुमने इसे बेहतरीन तस्लीम कर लिया है तो फिर बेहतरीन ही होगा, लेकिन अब तुमने मेरे सवाल का जवाब भी बेहतरीन ही देना है। इमरान ने कहा, भले मैं अब जैसा आला तालीम याफ्ता तो नहीं हूं, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करूंगा। फरमाएं। दूसरी तरफ से नाटरान ने कहा, काले जादू के बारे में तुम क्या जानते हो। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई। इमरान साहब, क्या आप वाकई संजीदा हैं। नाटरिन ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। हाँ, मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर पस मंज़र बता देता हूं कि मैं क्यों संजीदा हूं। इमरान ने कहा और फिर उसने सुपर फैयाज के साथ होने वाले वाक़या से लेकर ख्वाजा अमीर नानबाई और हाफिज़ अब्दुल्ला की मुलाकात तक मुख्तसरन बता दिया। तो आप काले जादू के इस नेटवर्क के खिलाफ काम करना चाहते हैं। नाटरान ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने पूछा है कि इस मामले में तुम्हारे पास कोई मालूमात हों तो मुझे मालूम हो जाएं। इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप मुझे 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करें, मैं आपके लिए खासी हद तक मालूमात हासिल कर लूँगा। दूसरी तरफ से नाटरान ने कहा, कहाँ से मालूम करोगे। इमरान ने चौंक कर पूछा। यहाँ दारुल हुकूमत में एक अल्लामा है, वो इल्म नजूम और ऐसे ही न जाने कितने उलूम के माहिर हैं। मेरे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं इनसे बात करूँगा। उन्हें इस बारे में लाज़मन तो मालूमात होंगी या वो हासिल कर लेंगे। नाटरान ने कहा, वो खुद काले जादू में मुलव्वस ना हों। इमरान ने कहा, नहीं, मुझे याद है एक बार काले जादू की बात एक महफिल में आ गई तो उन्होंने इसे सख्त बुरा भला और इंसानियत के खिलाफ कहा था। नाटरान ने जवाब दिया, क्या नाम है उनका और क्या करते हैं वो। इमरान ने पूछा। अल्लामा हसन खान उनका नाम है और यहाँ यूनिवर्सिटी में तारीख़ पढ़ाते हैं। वैसे उन्होंने काफिरिस्तान की कदीम तारीख़ में डॉक्टरेट किया हुआ है। नाटरान ने जवाब देते हुए कहा, ओह अच्छा, फिर ठीक है, मैं 1 घंटे बाद तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। मेरे ख्याल में नाटरान खोज निकाल लेगा। सफदर ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, इमरान साहब, आपने जो तफसील बताई है इसमें अपने डॉक्टर एहसन का भी जिक्र किया था जिस पर सबसे पहले काला जादू किया गया, लेकिन अपने डॉक्टर करीम और सुपर फैयाज के बारे में तो बता दिया था कि उन पर काले जादू का तोड़ कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर एहसन का क्या हुआ। कैप्टन शकील ने पूछा। उन्हें पहले डॉक्टर सिद्दीकी ने ग्रेटलैंड भिजवा दिया था, लेकिन जब वहाँ भी उनका इलाज ना हो सका तो उन्हें यहाँ वापस बुलवा लिया गया। हमारे पास वो हाफिज़ अब्दुल्ला वाली बोतल मौजूद थी जिसमें उनके बकौल आब जमजम था, जिस पर मुक़द्दस कलाम पढ़ा गया था और जिसके 2 कतरों ने सुपर फैयाज को इस खौफनाक अमल से बाहर निकाल दिया था। मेरे कहने पर सुलेमान ने जाकर डॉक्टर एहसन को भी वो पानी पिलाया और अल्लाह ताला का फजल हो गया। डॉक्टर एहसन ठीक हो गए, लेकिन अभी अस्पताल में ही हैं। डॉक्टर सिद्दीकी ने उन्हें चंद रोज़ के रेस्ट के लिए रोक लिया है। इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया और फिर 1 घंटे बाद इमरान ने नाटरान से दोबारा राब्ता किया। अल्लामा साहिब से राब्ता हुआ है तुम्हारा आ नहीं। इमरान ने पूछा। उनसे फ़ोन पर बात हुई है।
उन्होंने कहा है कि तुम ये बात पाकिस्तानी इमरान के लिए कर रहे हो, हालांकि मैंने उन्हें आपका नाम नहीं बताया था बल्कि अपने तौर पर उनसे काले जादू के खिलाफ काम करने की बात की थी, जिस पर मैंने उन्हें इस बात में जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि काले जादू के दो बड़े आलिमों को मालूम हो चुका है कि इमरान चौरास महल और कलयुग की तबाही के लिए काफिरिस्तान आने वाला है और उन्होंने इस से निमटने के लिए अपनी तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू कर दी हैं। जिस पर मैंने अल्लामा साहिब से कहा कि इस मामले में हमारी मदद करें तो उन्होंने वादा किया है, लेकिन साथ ही शर्त लगा दी कि इमरान को कहा जाए कि वो पहले मुझसे मिल ले, फिर आगे बात होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इमरान से कह दिया जाए कि काफिरिस्तान में दाखिल होने से पहले पाकिस्तान में काले जादू के एक बड़े मरकज़ को ख़त्म कर दे, वरना इसकी अदम मौजूदगी में इसके वालिदैन पर काले जादू का खौफनाक हमला किया जा सकता है, जिससे इनकी हलाकत तो ना हो सकेगी लेकिन उन्हें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। नाटरान ने कहा तो इमरान के साथ साथ सब साथी बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मैं अल्लामा साहिब से बरा रास्त फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? इमरान ने कहा। इमरान साहिब, वो आपके बड़े मद्दाह हैं। मैं इनका फ़ोन नंबर बता देता हूँ। वो इस वक्त इस नंबर पर मौजूद हैं। अब 10 मिनट बाद उनसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं। मैं उन्हें फ़ोन करके कह दूंगा। नाटरान ने कहा और उसके साथ ही फ़ोन नंबर भी बता दिया। ठीक है, मैं 10 मिनट बाद उनसे बात करूंगा, इमरान ने कहा और रसीवर रख दिया। इन अल्लामा साहिब को कैसे इल्म हो गया? सालेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं भी पहले तुम्हारी तरह हैरान हुआ था, लेकिन अब मैंने हैरान होना छोड़ दिया है। इस दुनिया में अभी नादीदा कुव्वतें, ताकतें रोशनी की और अंधेरे की दोनों तरह की हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर किसी हैसियत के हामिल नज़र नहीं आते, लेकिन उनके अंदर एक समंदर मौजन होता है, इमरान ने कहा। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद इसने रसीवर उठाया और नाटरान के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यहाँ से काफिरिस्तान का राब्ता नंबर और काफिरस्तानी दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर उसे मालूम था, इसलिए वो रसीवर उठाकर मुसलसल नंबर प्रेस करता चला गया। हसन खान अर्ज कर रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजे में बुढ़ापे की मखसूस कपकपाहट मौजूद थी। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बारकातुहू। पाकिस्तान से अली इमरान MSCDSC आक्सुन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि बिरादर हाफिज़ अब्दुल्ला की तरह मैं भी बार बार अगर तुम्हारी डिग्रियां दोहराए तो तुम शर्मिंदा तो नहीं होगे? हसन खान ने सलाम का मुकम्मल जवाब देकर मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। आप हाफिज़ अब्दुल्ला साहिब को जानते हैं? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मावराई मामलात से ताल्लुक़ रखने वाला कौन उन्हें नहीं जानता? वैसे तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सैयद चराग शाह साहिब की क़ुर्बत हासिल है, जबकि हम जैसे तो उनकी क़ुर्बत के लिए तरसते ही रहते हैं। मेरा पूरे खुलूस से ये एतक़ाद है कि ऐसे साहिब हाल लोगों की एक लम्हे की सोहबत इंसान को कुंदन बना देती है। बहरहाल तुम्हारे आदमी ने मुझसे काले जादू की बात की थी और मैंने इसे जो बताया वो इसने तुम्हें बता दिया होगा। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम्हें मशहूर शायर का वो शेर याद ही होगा कि मश्क आतिश नमरूद में बेखतर कूद पड़ा, जबकि अक्ल लब बाम बैठी महव तमाशा है। तो तुम अब लब बाम से नीचे आ जाओ। इन मामलात में अक्ल की बजाय इश्क सुरखरू कराता है। मैंने तुम्हारे आदमी को बताया था कि काफिरिस्तान आने से पहले पाकिस्तान में होने वाली खौफनाक साजिश का खात्मा कर दो, वरना तुम्हें शायद सब कुछ छोड़कर वापस जाना पड़ेगा, और ये बात तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। अल्लामा हसन खान ने आखिर में संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.